नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ले हेल्थ वीडियोस। आज के हमारे टॉपिक का नाम है वेट लॉस। तो वेट लॉस के तरीके तो हजार है, बट वी विल डिस्कस द सेफेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव साइंटिफिक एंड आयुर्वेदिक टेक्निक्स जिसकी हेल्प से आप वेट लॉस कर सकते हो। तो इससे पहले कि हम टेक्निक की बात करें, सबसे पहले हम समझते हैं कि वेट लॉस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो वेट लॉस से हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है। अगर हम अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वेट रिड्यूस करते हैं तो इसकी वजह से जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, इस टाइप की बीमारियों से हमें रिलीफ मिलता है और वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो दूसरा पॉइंट है इंक्रीज्ड एनर्जी। अगर हम वेट रिड्यूस करते हैं तो इसकी वजह से हमारा स्टेमिना बढ़ता है और फिजिकल एक्टिविटीज़ करने की हमारी पोटेंशियल बढ़ती है। और हमारा थर्ड पॉइंट है मेंटल वेलबींग। वेट लॉस हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स को भी कम करता है, जिसकी वजह से मेंटली भी हम फिट रहते हैं। वेट लॉस की वजह से हमारी स्लीपिंग प्रॉब्लम्स कम होती हैं और जिसकी वजह से हम एक अच्छी हेल्दी क्वालिटी स्लीप ले सकते हैं। तो वेट लॉस की वजह से हमारी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और सिक्स पॉइंट है, हमारे हार्ट डिजीज़ का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। और सेवन्थ पॉइंट है, इससे हमारी बॉडी कंपोजिशन इंप्रूव होती है। अगर हम वेट रिड्यूस करते हैं तो इससे हमारा लीन मसल मास बढ़ता है। और एट्थ पॉइंट, ये शायद से काफ़ियों को मोटिवेट कर देगा, वेट लॉस की वजह से हम अपनी प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी का रिस्क रिड्यूस कर देते हैं। तो आइए हम पहले समझते हैं कि वेट लॉस होता कैसे। तो वेट लॉस का कंसेप्ट सिंपल है। हम जितना भी कैलोरी इंटेक कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर हम कैलोरी यूज़ कर लेंगे तो इसके बाद हमारी बॉडी फैट को कंज्यूम करेगी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। तो ये बेसिक्स है वेट लॉस का। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा इसमें मेटाबॉलिज्म। तो जितनी भी हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करती है कि हम एक दिन में कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म का सिंपल मतलब ये है कि हम पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम में कितना कैलोरीज बर्न करते हैं। तो हमारी बॉडी जो कैलोरीज कंज्यूम करती है वो तीन चीज़ों के लिए कंज्यूम करती है। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म के फेज़ में जो हमारी बॉडी का 55 to 75% कैलोरी कंजप्शन है वो हमारी रेस्टिंग स्टेट में होता है। दूसरा है फिजिकल मेटाबॉलिज्म, जब हम वर्कआउट कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तब हमारा 10 to 30% ऑफ कैलोरीज कंज्यूम होती हैं। और तीसरी हमारी कैलोरीज कंज्यूम होती है फूड मेटाबॉलिज्म में, हमारे खाने को पचाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो ओनली 5 to 10% रहती है। दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा बॉडी वेट रिड्यूस नहीं हो पाता या फिर बढ़ता रहता है, वह है बायोलॉजिकल एनीमिया। कोई हमें इस टाइप की बीमारी है जिसमें बॉडी इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर रही है, हमें फैटी लीवर है या थायराइड की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से भी हमारा वेट बढ़ता है। अगर हम इतनी चीज़ समझ गए तो उसके बाद हमें एक और चीज़ समझनी है वेट लॉस करने से पहले। ज़्यादा वेट लूज़ करना, अगर हम 3 kg से ज़्यादा वेट लूज़ कर रहे हैं तो ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानदायक हमारे लिए साबित हो सकता है। तो वेट लॉस के लिए हमें क्या अप्रोच फॉलो करनी है और वेट लॉस करने में क्या मिसकंसेप्शंस हैं वो भी हम डिबंक करेंगे। तो पहली चीज़ हमें ध्यान देनी है रैपिड रिजल्ट। हम अगर ये सोच रहे हैं कि विद इन अ मंथ में अपना वेट लूज़ कर लूँगा तो ये चीज़ सेफ नहीं है। सेकेंड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेस्ट्रिक्टिव डाइट। तो काफ़ी लोग आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, कैलोरीज रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि हमें तो कैलोरीज बिल्कुल इंटेक ही नहीं करनी है, हम तो बस प्रोटीन ही प्रोटीन लेंगे, कार्बोहाइड्रेट सारा बंद कर देते हैं। तो इस टाइप की एक्सट्रीम डाइट पे हमें नहीं जाना है। तो ये एक रॉन्ग अप्रोच है। हमें थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी इंटेक करना चाहिए इवन इफ़ वी आर इन वेट लॉस जर्नी। इन रियलिटी एक हेल्दी बैलेंस डाइट ही सस्टेनेबल तरीका है वेट लॉस का। और एक और मिसकंसेप्शन है काफ़ी लोगों में कि हम स्पॉट रिडक्शन करेंगे, भाई हमें तो पूरी बॉडी में फैट ऐसा ही चाहिए, मैं तो बस पेट से रिड्यूस करूंगा। तो अभी तक की स्टडीज़ तो हमें यही बताती हैं कि हम पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से सारा का सारा फैट नहीं हटा सकते। नेक्स्ट पॉइंट है रिलाइंग ऑन सप्लीमेंट। बहुत सारे सप्लीमेंट इनफेक्टिव होते हैं और काफ़ी जो इफेक्टिव होते भी हैं उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो हमें एक हेल्दी अप्रोच को अपनाना है वेट रिड्यूस करने के लिए। तो आइए जानते हैं हम वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, वेट मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है और मेटाबॉलिज्म 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, फिजिकल और फूड मेटाबॉलिज्म। तो इन 3 में से 2 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, रेस्टिंग और फिजिकल मेटाबॉलिज्म। तो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, मसल मास बढ़ा सकते हैं। फिजिकल मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए वर्कआउट ज़्यादा कर सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखने की ये है कि हम कितना भी फिजिकल वर्कआउट कर लें, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म में जितनी हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं उतनी हम कैलोरीज बर्न नहीं कर सकते हैं फिजिकल वर्कआउट से। तो अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइट की। हमें किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम खा सकते हैं जिससे हमारा वेट काफ़ी तेज़ी से रिड्यूस हो। तो एक हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम वेट रिड्यूस करना चाहते हैं। तो हमें मैदा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट से लोडेड रहता है। और हमें दिन भर में सफिशिएंट पानी पीना है जिसकी वजह से हमारी भूख कंट्रोल में रहेगी और कैलोरी इंटेक भी कम होगा। मीठे और तली हुई चीज़ों का इंटेक भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे पूरी, पकौड़ी, जलेबी, समोसे वगैरह। ये सब चीज़ें हमें कम करनी पड़ेंगी। थोड़ा बहुत हम खा सकते हैं कभी कभार, और हम अपनी डाइट में प्रोटीन की अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं। इससे एक तो हमारी फूड कार्विंग कम होगी और ये मसल ग्रोथ को भी बूस्ट करता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारी मील जो है वो कलरफुल होनी चाहिए। कलरफुल का मतलब है उसमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स होने चाहिए जिसकी वजह से हमारी बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिशंस मिल पाएँ। 2:1:1 से मतलब है 50% हमें खाना खाना है और 25% पानी पीना है और बचा हुआ 25% हमें
वायु के लिए खाली रखना है। और हमें स्नैक्स वगैरह अवॉइड करने हैं, पर फिर भी अगर हम रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम बॉइल्ड चना चाट खा सकते हैं और पिकल्ड एग्स भी ले सकते हैं। और तो अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस की। आपका टास्क कुछ भी हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी और फिजिकली फिट से ज़्यादा मेंटली फिट रहना पड़ेगा। कि हमें सुबह टाइम से उठना है और उठने के बाद हमें फालतू की एक्टिविटीज़ में नहीं लगना है। हमें सबसे पहले फ्रेश होना है, नहाना धोना है, ब्रश करना है और उसके बाद अब आपके पास पूरा दिन है। आप अपने पूरे दिन को जैसे मैनिपुलेट करना चाहते हो, ये अब आपके हाथ में है। दूसरी चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कि हमें रात को अच्छी नींद सोनी है, क्योंकि एक अच्छी नींद हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करती है और हमारी एपेटाइट को भी कंट्रोल करती है, हमारी जो भूख है उसे भी कंट्रोल रखती है। तीसरी चीज़ है फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो काफ़ी सारी स्टडीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि अगर हम फास्ट रखते हैं तो इससे हमारा इंसुलिन के लिए सेंसिटिविटी है वो बढ़ती है और हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। इसके बाद चौथी चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमें स्ट्रेस कम से कम लेना है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बॉडी में हार्मोनल बैलेंस डिसरप्ट होता है। पांचवी चीज़ है हमें अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है कि आज हमने कितना वेट लूज़ किया या उसके लिए कितने एफर्ट डाले। अगर हम ये चीज़ करते हैं तो हम एक सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेट में होंगे कि हाँ यार, आज हमने कम एफर्ट डाले या आज हमने ज़्यादा एफर्ट डाले, मैं सही कर रहा हूँ। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और अगर हम कहीं पे गलतियाँ कर रहे हैं तो वो गलतियाँ भी सुधारने का हमें खुद को रियलाइज़ होता है कि हमें ये गलती सुधारनी है। सिक्स्थ और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू स्टे मोटिवेटेड। हमें मोटिवेटेड रहना है। कुछ लोगों में वेट लॉस जल्दी होगा, कि कुछ लोगों में कम होगा, पर हमें मोटिवेशन रखनी है, खुद में मोटिवेटेड रहना है कि नहीं, हम करके दिखाएंगे, हमें वेट लॉस करना है तो करना है। तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइजेज और फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, हम कार्डियोवैस्कुलर एरोबिक एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर, जिसको नहीं पता, कार्डियोवैस्कुलर वो एक्सरसाइजेज हैं जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट अच्छे खासे टाइम इंटरवल के लिए बढ़ जाती है। और एरोबिक एक्सरसाइजेज वो एक्सरसाइजेज है जिसमें हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्कआउट कर रहे हैं। तो एरोबिक एक्सरसाइजेज में हमारा फैट बर्न बहुत ज़्यादा होता है। तो रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सारी एक्सरसाइज कार्डियोवैस्कुलर भी हैं और एरोबिक भी हैं। और इन सारे वर्कआउट का एक और बेनिफिट है कि ये हमारे मल्टीपल मसल ग्रुप को ट्रेन करती हैं। और दूसरी चीज़ है जंपिंग रोप। जंपिंग रोप एक सिंपल कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है जो काफ़ी सारी कैलोरीज बर्न करती है एक छोटे टाइम इंटरवल में। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, तो हिट में हम काफ़ी इंटेंस एक्सरसाइजेस करते हैं और उनमें जो रिकवरी पीरियड होता है वो काफ़ी शॉर्ट रखते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर लेते हैं एक छोटे से टाइम पे और इसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी बढ़ता है। और इसके एग्जांपल हैं बर्पीज, स्क्वाट जंप्स, माउंटेन क्लाइंबर्स। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हम हिट में कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये हमारे मसल मास और BMR दोनों को इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्पफुल है और इसकी वजह से हमारा जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है वो भी बढ़ जाता है। इसमें हम वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, रेजिस्टेंट बैंड वर्कआउट कर सकते हैं और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और अगर हम डायरेक्टली मेजर मसल ग्रुप को टारगेट करें तो इससे हमारा वेट लॉस और ज़्यादा जल्दी होगा। चौथी चीज़ जो हम कर सकते हैं, सर्किट ट्रेनिंग। तो सर्किट ट्रेनिंग में हम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कंबाइन कर लेते हैं, बिना रुके काफ़ी मिनिमम रेस्ट के साथ इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। इससे पहले हमने बात की थी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की, पर अब की बार हम बात कर रहे हैं हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स की। हम कुछ इस टाइप के गेम्स खेल सकते हैं जैसे बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, सॉकर, टेनिस, एंड दे आर फिजिकली इंजॉयबल वे टू बर्न कैलोरीज। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है योग। तो योग में आसन और प्राणायाम दोनों चीज़ें आती हैं। पहले मैं आसनों की बात करूँगा। आसन में हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा फैट लॉस ईजिली हो जाए। और योग ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इससे हम सिर्फ ना कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, इससे हम साथ साथ में अगर हमारी बॉडी में कोई बीमारी है तो उससे भी हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं या उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो हम पहले आसनों की बात करते हैं, कौन कौन से हम आसन इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार की सीरीज़ हम कर सकते हैं। दूसरा आसन है अश्व संचालन। अश्व संचालन एक काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है फैट बर्निंग के लिए। और तीसरा आसन है सेतुबंध आसन और सर्वांग आसन। सेतुबंध आसन, सर्वांग आसन, मत्स्य आसन और कंठपीड़ आसन। तो ये ना सिर्फ कैलोरीज बर्न करते हैं, उसके साथ साथ ये हमारे थायराइड और बॉडीली डिसऑर्डर्स को भी करेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ आती है प्राणायाम। प्राणायाम एक बहुत अच्छा तरीका है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का। और प्राणायाम में दो प्राणायाम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वो है भ्रामरी और भ्रस्तिका। प्राणायाम की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और हमारे हार्मोन्स भी रेगुलेट होते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उस सबको इसमें कंसाइज करें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आएंगी वो हैं, हमें अपनी बॉडी में कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करनी है। और कैसे करनी है? बाय बर्निंग मोर कैलोरीज, जितनी हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फैट को यूज़ करेगी फ्यूल की तरह। सेकंड पॉइंट है डाइट। डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेट लॉस में। तो हमें अच्छा खाना है पर लिमिट में खाना है और हेल्दी खाना है। और हमें इसमें एक और चीज़ ध्यान देनी है, डोंट स्टार्व योर बॉडी टू क्रिएट कैलोरी डेफिसिट। और तीसरा पॉइंट है, हमें एक अच्छा कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट और एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है। चौथा हमारा पॉइंट है, हमें मसल्स बिल्ड करने की कोशिश करनी है, स्पेशली हमारी थाइज में, क्योंकि ये एक लार्जर ग्रुप ऑफ मसल्स है। बिकॉज मसल्स रिक्वायर मोर कैलोरी टू मेंटेन।
और नेक्स्ट पॉइंट है, हमें एक्सेसिव वेट लॉस भी नहीं करना है। अगर हम 3 kg से ज़्यादा हर महीने वेट लूज करते हैं तो इसके फायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। हाई ऑक्सीजन लेवल हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं, तो हमें प्राणायाम और अच्छे इन्वायरमेंट की अहमियत भी नहीं भूलनी है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। और एक और चीज़ हमें भूलनी नहीं है कि हमें कॉन्फिडेंट रहना है और अपने आप पे विश्वास रखना है कि ये वेट लॉस की जर्नी हम ईजिली पूरी कर लेंगे। तो बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया और वेट लॉस के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। और जो बेस्ट और सेफेस्ट टेक्निक्स हैं वेट लॉस की वो आपको इसमें मैंने बताई है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ले हेल्थ।